नेहा अलवानी। वेलकम टू माय चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोडाल्स, जो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में आपसे शेयर किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यूज ऑफ कैन, मे, शुड एंड मस्ट। ये बेसिकली सिर्फ 4 ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये छोटे क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैन से। कैन का यूज क्या होता है? फर्स्ट, इट इज यूज फॉर एबिलिटी। एबिलिटी मतलब कैपेबिलिटी टू डू, क्या कर सकते हैं हम। कोई भी काम को अगर हम बोलते हैं कि ये काम मैं कर सकता हूँ तो वी यूज कैन, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ तो वी यूज कैन नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस। मैं बहुत सारे लैंग्वेजेस स्पीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये मेरी कैपेबिलिटी है। मैं बता रही हूँ कि ये काम मैं कर सकती हूँ, इसीलिए उसमें कैन आएगा। सिमिलरली, यू कैन मीट मी एनी टाइम। तुम मुझे कभी भी मीट कर सकते हो, कभी भी मुझसे मिल सकते हो। माई मॉम कैन कुक इटालियन फूड। ये उसकी कैपेबिलिटी है कि वो इटालियन फूड कुक कर सकती है। देन है इनफॉर्मल परमिशन। इसके अलावा हम कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल परमिशन। परमिशन मतलब किसी से इजाजत लेना, अनुमति लेना कि अब ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी से पूछना। और इनफॉर्मल का मतलब क्या होगा यहाँ पर? एक होता है फॉर्मल परमिशन और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल परमिशन मतलब वो परमिशन जो हम अपने बॉस, टीचर्स, प्रिंसिपल या किसी ऑफिसर से लेते हैं। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर हमें फॉर्मल टॉकिंग करनी होती है। फॉर्मल टॉकिंग मतलब फ्रेंडली नहीं। इनफॉर्मल जहाँ पर हम फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली किससे होते हैं? हम अपने फैमिली मेम्बर्स से, रिलेटिव्स से, फ्रेंड्स से। हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से जैसी बातें करते हैं फ्रेंडली वे में, उस तरीके से हम अपने टीचर्स, बॉस, ऑफिसर से बात नहीं करते हैं। ओके, तो ये जो इनफॉर्मल परमिशन है, इनफॉर्मल मतलब अगर आप परमिशन ले रहे हो अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने बोलना चाहिए रिलेटिव से कोई परमिशन ले रहे हो या अपने फ्रेंड से कोई परमिशन ले रहे हो, तो उस तरह की परमिशन को हम बोलेंगे इनफॉर्मल। वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है कि जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक हमको खड़ा रहना है, जब तक हमको बैठने नहीं बोलेगा। ठीक। इनफॉर्मल टॉकिंग कैसी होती है? वहाँ पे हम हाल चाल पूछते हैं, और क्या हाल है तुम्हारा, क्या कर रहे हो। और जब हम टीचर्स के साथ रहते हैं तो हम टीचर्स से ऐसी बातें करते हैं, क्या कर रही हो मैम आप, क्या हाल चाल है आपका, नहीं। क्योंकि वहाँ पर हमको फॉर्मल टॉकिंग करनी होती है, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना बात करते हैं, वो होती है फॉर्मल टॉकिंग। और इनफॉर्मल क्या होता है? जहाँ हम कुछ भी बात कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब है कि हम किसी भी टॉपिक में बात कर सकते हैं, वहाँ पे फ्रेंडली टॉकिंग होती है। ठीक है, तो इनफॉर्मल परमिशन मतलब हमें ऐसे परमिशंस में हम कैन यूज करते हैं जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स से कुछ पूछ रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर से कुछ पूछ रहे हो, अपने फ्रेंड से कुछ, मतलब वहाँ कोई बॉस से आपकी बात नहीं हो रही है, कोई प्रिंसिपल, टीचर से आप परमिशन नहीं ले रहे हो। जैसे कैन आई प्ले हियर, अगर आप अपने घर के किसी मेंबर से पूछोगे या अगर आप उसके रूम में खेलना चाह रहे हो, सपोज आप अपने दादाजी के रूम में खेलना चाह रहे हो और आप उनसे पूछोगे दादू कैन आई प्ले हियर, यहाँ पर हम कैन का यूज करेंगे, कैन आई प्ले हियर। यू कैन वॉच टीवी नाउ, अगर आपकी मम्मी आपको बोलती है अब आप टीवी देख सकते हो, अपने होमवर्क कर लिया है कंप्लीट, नाउ यू कैन वॉच टीवी, तो ये फॉर्मल परमिशन है। ठीक है, ये किसी बॉस ने आपको नहीं बोला है, ये आपको कोई देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है, ये आपको आपकी मम्मी या पापा ने बोला है, तो इसीलिए यहाँ पे कैन आएगा। देन कैन आई सिट विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, या आपके कोई फ्रेंड ने पूछा या आपके भाई बहन ने पूछा कैन आई सिट विद यू, यहाँ पे कैन आएगा बिकॉज ये इनफॉर्मल परमिशन है। नेक्स्ट है मे। मे का यूज हम करते हैं फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन अभी मैंने आपको समझाया। फॉर्मल परमिशन क्या होगी? फॉर्मल परमिशन वो परमिशन होगी जहाँ पर हम किसी बॉस से परमिशन ले रहे हैं, या हम स्कूल के किसी टीचर से या प्रिंसिपल से या किसी इंस्टीट्यूशन के ऑफिसर, चेयरमैन, मतलब कि किसी पोस्ट के किसी पर्सन से, मतलब जहाँ पर हम फ्रेंडली नहीं हैं, हमारे रिलेटिव्स नहीं है, हमारे
बोलना चाहिए हमारे फ्रेंड्स नहीं है, हमारे गार्जियंस नहीं है, वहाँ पर हमें फॉर्मल परमिशन लेनी होती है। तो ये क्या होगा, जैसे मे आई कम इन सर, जैसे आप स्कूल में पूछते हो अपने टीचर से मे आई कम इन, आप घर पे होते हो तो मम्मी से नहीं पूछते मे आई कम इन, ठीक है, क्योंकि वो इनफॉर्मल टॉकिंग होती है, और जब आप अपने सर से बात कर रहे हैं वो फॉर्मल टॉकिंग होती है। तो क्या होगा, मे आई कम इन सर। सिमिलरली ये है मे आई लीव नाउ सर, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ। तो यहाँ पे सर, मैम, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये इंडिकेट करता है, इस तरह का वर्ड जो होता है मैम, सर, तब ताकि आपको पता चले कि आपको मे यूज करना है या कैन यूज करना है। सिमिलरली नेक्स्ट है ब्लेसिंग्स और विशेस, मतलब जब हम किसी को दुआ देते हैं, किसी को विश करते हैं कि भगवान तुम्हारे साथ ये अच्छा करे, किसी को हम ब्लेसिंग्स देते हैं बर्थडे पे या एनिवर्सरीज पे, या ऐसे भी अगर हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो मे यूज करते हैं। लाइक मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गेट गुड मार्क्स, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, ऐसा हम ब्लेसिंग कर रहे हैं। देन है पॉसिबिलिटी, मतलब चांसेस, किसी चीज के होने के चांसेस, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। डैड मे गो टू गोवा, डैड गोवा जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। तो जो चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसमें हम मे यूज करते हैं। तो अब इसके बाद हमको समझना है शुड और मस्ट में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, वो हमको समझना होगा कि शुड कहाँ यूज होता है और मे कहाँ यूज होता है। ओके, तो शुड का मतलब होता है चाहिए, मतलब कौन सा काम हमको करना चाहिए। करना चाहिए मतलब वो होना चाहिए, आपके मैनर्स में ये बातें होनी चाहिए, ये काम आपको करना चाहिए। अब ये और बात है कि आपको कोई कंपल्सरी नहीं है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि तुम करो, कैसे भी करके करो, ऐसा नहीं है, ये आपको करना चाहिए। जैसे सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, ठीक है, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये आपको हम बोलेंगे शुड। लेकिन आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि उठो ही, कि कैसे भी करके तुमको उठना है, उठो, मतलब आपके ऊपर कोई नेसेसिटी नहीं है, ज़्यादा आपके ऊपर ये रूल नहीं बनाया गया है कि उठना पड़ेगा तुमको, नहीं उठोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा वाला नहीं है, मतलब करना चाहिए, तो वो होगा शुड, ठीक है। और मस्ट में मतलब क्या होता है, मस्ट का मतलब भी करना चाहिए, लेकिन उसमें नेसेसिटी बढ़ जाती है, वो एक रूल है, मतलब तुमको करना है, आपके ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है, करना चाहिए लेकिन वो जरूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अगर आपको अगर बोला जा रहा है कि ये काम बहुत जरूरी है, तुमको करना है ये काम, तब हम बोलेंगे मस्ट। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको क्या बोला कि तुमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, ओके, तुमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अगर मैं ये बोलूँगी कि योर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस सुबह जल्दी शुरू हो जाती है, सो यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसीलिए तुमको जल्दी उठना चाहिए। अब यहाँ पर नेसेसिटी की बात आ गई है, जरूरी है तुम्हारा जल्दी, क्योंकि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस सुबह जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम सुबह जल्दी उठो। अब ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो जब कोई काम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, हम बोलेंगे तब मस्ट, मतलब वो एक रूल की तरह है, आपके लिए रूल है जो आपको फॉलो करना है, ओके। अब जैसे मैं बोलूँगी कि यू शुड ब्रश योर टीथ, ठीक है, यू शुड ब्रश योर टीथ डेली, तुमको डेली ब्रश करना चाहिए। हम ये भी बोल सकते हैं कि यू शुड ब्रश ट्वाइस डेली, आपको डेली दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ओके। अब अगर मैं बोलूँगी कि तुम्हारे दांत सड़ गए हैं, डॉक्टर ने बोला है कि तुमको ब्रश करना जरूरी है दिन में 2 बार मिनिमम, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर आप नहीं करोगे 2 टाइम तो क्या होगा, आपके दांत क्योंकि ऑलरेडी सड़ चुके हैं, आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको दांत निकलवाने पड़ जाएंगे। तो आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप करो, नॉर्मली नहीं बोला जा रहा है, आपके दांत सड़ गए हैं, डॉक्टर ने बोला है, नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इस
शुड नहीं बोलेंगे, इस सिचुएशन में हम बोलेंगे मस्ट। यू मस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डेली। तो जहाँ पर बात ऐसी आती है कि नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा, वहाँ हम मस्ट बोलेंगे। मतलब कि नहीं करने पर रिजल्ट विल बी अफेक्टेड, मतलब कि आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा वहाँ पे, इसीलिए आपको करना ज़रूरी है। ये डिफरेंस है शुड और मस्ट में। और एग्जांपल्स बताती हूँ मैं। सपोज आपको बोला गया है कि यू शुड स्टडी फॉर 2 hours डेली। यू शुड स्टडी, तुमको पढ़ना चाहिए, रोज़ 2 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, तो ये नॉर्मल सी बात है, हम हर किसी को बोल सकते हैं यू शुड स्टडी फॉर 2 hours डेली। या फिर मैं बोलूँगी कि यू शुड स्टडी मैथ्स डेली। आपको मैथ्स डेली बनाना चाहिए, एक अच्छी आदत है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हम सबका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो एक अच्छी आदत है कि आपको मैथ्स रोज पढ़ना चाहिए, तो यू शुड स्टडी मैथ्स डेली। अब अगर मैं आपको बोलूँगी कि तुम्हारा मैथ्स में अभी मिड टर्म में बहुत कम मार्क्स आया है, अब तुमको एनुअल में उसको बहुत अच्छे से कवर करना होगा। मतलब तुम्हारा बहुत ज़रूरी है कि 50 में से कम 49 मार्क्स आए, तभी तुम्हारा मार्क्स वहाँ पर एडजस्ट हो सकेगा। एनुअल में तुम ज़्यादा लोगे तो वो कवर होगा, क्योंकि तुम्हारे हाफ ईयरली में बहुत कम आ गए थे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगी कि आपको एनुअल में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना कंपलसरी है, ज़रूरी है, तभी तुम्हारा कवर हो पाएगा। मतलब तुम्हारे लिए काम करना जरूरी, अगर नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यू मस्ट स्टडी मैथ्स डेली, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर वो काम करना स्पेशली तुम्हारे लिए ज़रूरी है, इसलिए हम वहाँ मस्ट बोलेंगे, शुड नहीं बोलेंगे। ओके, और एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ मैं कि सपोज जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि यू शुड कंप्लीट योर वर्क ना, तुम्हारा वर्क इनकम्प्लीट है भाई, तुमको अपना वर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो वो नॉर्मली आपको बोल रहा है कि तुमको अपना काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। अब उसने ऐसा नहीं बोला कि नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपका फ्रेंड आपको कैसे बात करेगा, ऐसी बात करेगा, तुमको अपना वर्क कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो वो क्या होगा, यू शुड कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, आपका वर्क इनकम्प्लीट है। अब सपोज आपकी ये बात आपकी मम्मी को पता चल गई है कि मेरे बेटे का वर्क सारा इनकम्प्लीट है और एग्ज़ाम्स नज़दीक है, तो उसने अपने बेटे को, मतलब आपको, एक दबाव डाला कि तुमको अपना वर्क खेलने से पहले कंप्लीट करना होगा, तुम करोगे उसके बाद जाओगे, नहीं करोगे कंप्लीट तो खेलने नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर वो थोड़ा दबाव डाला गया है, मतलब एक नियम की तरह कि करना है आपको। तो वो क्या बोलेंगे वहाँ पे, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बिफोर प्लेइंग। ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शुड कहाँ यूज़ करना है और मस्ट कहाँ यूज़ करना है। तो इस तरीके से मैंने ये चारों मॉडल्स का यूज़ आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। इन केस कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे और भी वीडियोज़ पोस्ट किए हैं, जैसे आर्टिकल्स पे भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, मॉडल्स पे भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, और भी ग्रामर के मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। इसके अलावा मैथ्स एंड साइंस के भी हैं, प्लीज़ वॉच देम ऑल्सो। और जो भी फीडबैक है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ में वो सुधार कर सकूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।